हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं करने वाली हूँ और शायद ये सभी के लिए डांस और एक्टिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि 3 साल की एक बच्ची को मालेगांव में एक 24 इयर्स का एक युवक ने उसे, जब वो खेल रही थी रास्ते पे, उसे चॉकलेट दे के बुलाता है, उसका रेप करता है और उसके बाद उसके डैड उसे मरने हद तक उसके गले को दबा के उसका हालत बदतर करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। ठीक है। और जब माँ बाप ढूंढते 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 हैं बच्चे को सारे गांव में, तो उसे झाड़ियों में मरा हुआ मिलता है। ये हमारा 21st सेंचुरी का समाज है जहां पे अब भी बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। यंग लेडीज की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं यहाँ ना तो उस बच्ची का कोई फोटो लगाऊंगी ना ही वीडियो लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बच्ची इस दुनिया से चली गई है फिर भी वो ट्रोल हो। लेकिन उस कमीने की मैं फोटो आप सभी ने देखा ही होगा, फिर भी मैं डालूंगी यहाँ। मेरा कहना यह है, इतने मानसिक विकृति होने वाले लोग हमारे समाज में है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बच्ची का इस तरह से रेप, मर्डर और आए दिन मोलेस्टेशन और रेप होते रहता है। अरे हमारे यहाँ पे भी ये सब चलते रहता है। क्या हम केवल सिर्फ कैंडल मार्च करके करके शांति का दूत प्रतीक होके हम जस्टिस मांगेंगे? साथ में होता है ये सब चीज। तो आज हमें ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। आपके और हमारे बच्चे बच्चियां, लड़के हो या लड़कियां हो, सेफ नहीं है। जो वाकया उनके साथ हुआ है वो आपके और हमारे साथ नहीं हो सकता, इसकी गारंटी आप नहीं बोल सकते। कम से कम अपना मुंह खोलिए। डांस और सिंगिंग के अलावा भी कम से कम 2 लफ्ज यहां बोलिए। टैग कीजिए मोदी को, टैग कीजिए भारत सरकार को, टैग कीजिए पीएमओ इंडिया को। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, दिल्ली से आवारा कुत्तों को बाहर निकालने के लिए रूल्स निकालते हैं, लेकिन उन कुत्तों का क्या जो सुअरों के जैसे जो है लड़कियों का जो है हंटिंग करते रहते हैं, इवन छोटे बच्चों को भी नहीं स्पेयर करते हैं। ऐसे लोगों का क्या है जज साहब? आपके पास में नियम और कानून? वैसे तो उनका फास्ट ट्रैक में ट्रायल होके विदाउट एनी सुनवाई के उनके फांसी लग जाना चाहिए था। उनके लिए क्यों कुछ प्रावधान नहीं? ऑनरेबल पीएम, आपको हाथ जोड़ के सविनय विनय सहित आपको रिक्वेस्ट है कि पार्लियामेंट में लॉ अमेंडमेंट पास कीजिए। ऐसे लोगों के लिए नो ट्रायल होना चाहिए जो 3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं। उनके लिए क्या ट्रायल होना है? उनको सीधा उनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। और अगर आप नहीं सकते हैं माननीय मोदी जी, ऑनरेबल पीएम, आप हमारे ऊपर यानी कि भारत के जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। हम जानते हैं हमारे बच्चों को कैसे डिफेंड करना है। अगर हमारे बच्चों को जीने का राइट नहीं है तो उन कुत्तों को भी जीने का राइट नहीं है। फिर हमें कानून हाथ में लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वैसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि कानून हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मजबूर हो जाएंगे तो लेना पड़ भी सकता है। और भारत के सारे लॉयर्स से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे केसेस को आप ट्रायल में लेके ना जाए कोर्ट में। कम से कम उस बच्ची का दर्द को समझिए। हो सकता है ये आपका बच्ची नहीं हो और चंद पैसों के लिए उस गुनाहगार को सजा देने के लिए आप कोर्ट में झूठ मूठ का केस प्रोड्यूस मत कीजिए, या फिर जुवेनाइल होने के लिए आप मत दीजिए। और जुवेनाइल जस्टिस में भी ऐसे रेपिस्ट को जुवेनाइल अगर हो भी तो अभी उसे स्पेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका सेंस है कि किसी का बलात्कार कर सके तो उसको सजा का भी उसको हक बनता है। और दूसरा है, वो 24 साल का मुस्टंडा था। ठीक है। ऐसे मानसिक विकृत लोगों को काट काट के नमक और नींबू के साथ में मारना चाहिए, स्लॉटर कर देना चाहिए। अब मैं आती हूं पॉक्सो एक्ट के ऊपर में। 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया था। पॉक्सो केस के अंदर में अलग अलग प्रावधान हैं।
लेकिन पॉक्सो एक्ट ये बताता है 2012 का, अगर किसी भी नाबालिग यानी कि 0 to 18 ईयर्स के साथ में बलात्कार हो तो उसे 7 to 25 ईयर्स के जेल और इम्प्रिजनमेंट और साथ ही जुर्माना का सजा है। लेकिन ऐसे जो मर्डरर होते हैं उनका डायरेक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होके फांसी का भी प्रावधान है, और हम तो यही चाहेंगे कि उसे फांसी दे दिया जाए विदाउट एनी ट्रायल। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, आप अपने बच्चों का भरपूर ख्याल रखिएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे स्कूल हो, घर हो या आसपास में हो, हर एक इंसान की नजरों से बचा के रखिएगा अपने बच्चों को। और यहाँ जो जितने लोग हैं, मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियोस को नहीं देखेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंसानियत है ना, मेरे इस वीडियोस को देखिए और पीएमओ को टैग कीजिए और शेयर कीजिए, शायद तभी उस बेटी का जस्टिस मिलेगी।